Hello students, today we will continue our chapter Fractions in Decimals with part 4 in which we will discuss multiplication of a fraction by a fraction. इससे पहले हम करते थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. जब एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे और डिनोमिनेटर एज सच रख लेते थे. पर अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है. So we will multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. और उसके बाद अगर वो सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस होता है तो उसको कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई 9/4. 1 multiplied by 9 upon 2 multiplied by 4. So answer is 9/8. तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. When two proper fractions are multiplied, the product is less than each of the fraction. जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों में से ही क्या होता है, लेस होता है दोनों से. मतलब अगर हम 2/3 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी 8/15 विच विल बी लेस देन 2/3 एंड ऑल्सो 4/5. बट अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो द प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर दैन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. मतलब अगर हम 7/3 को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 35/6. तो 35/6 जो होगा इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा. ये आप कैसे पता कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बताया ना. विच इज़ ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. सो हियर इज़ एक्सरसाइज 2.3 जिसमें मैंने हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन किया है. फाइंड 1/4 ऑफ 1/4. ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, सो 1/4 इंटू 1/4. तो न्यूमरेटर्स विल बी मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर्स विल बी मल्टीप्लाइड. सो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 4 इंटू 4 इज़ 16. अब सेकेंड केस में 1/4 ऑफ 4/3 है, राइट. तो 4 से कैंसिल हो रहा है एंड 1/3 एज सच रह जाएगा. तो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म इफ़ पॉसिबल. मतलब मल्टीप्लाई करो इसको, है ना, फिर इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दो इफ़ पॉसिबल. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब है कि दो ऐसे फ्रैक्शन ऐसी बनानी है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फिर से सिंपल टर्म न बन सकती हो. 2/3 इंटू 2 इंटू 2/3. तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद अगर मिक्स्ड में करना है तो मिक्स्ड में कर लो, सिंपल में करना है तो सिंपल में कर लो. अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में उसको सिंपल टर्म में रिड्यूस कर दें. नहीं तो फिर यहाँ पे 6/4 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम यहीं पे कैंसिल कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर. ये दो टर्म्स है 2/7 ऑफ 3/4 एंड 3/5 ऑफ 5/8. तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है ये बताना है. 2/7 इंटू 3/4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/14. अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो ये बन जाएगा 3/8. तो अब हमने इसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है. जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या है, फ्रैक्शन बड़ी होगी. जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन बड़ी होती है, बट इन केस ऑफ डिनोमिनेटर्स जब डिनोमिनेटर छोटा हो तब वो फ्रैक्शन बड़ी होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन. उसने 4 प्लांट्स लगाए हैं इन अ रो अपने गार्डन में. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर. दो पौधों में एडजेसेंट जो है साथ साथ में लगे हुए उन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. फर्स्ट एंड लास्ट वाले में दोनों में आई मीन चारों में जो है, मतलब 4 पौधे हैं उनमें फर्स्ट एंड लास्ट में कितना डिफरेंस होगा. तो पहले लिख लेंगे सारा कुछ जो भी गिवन है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर. साइली प्लांटेड 4 सैपलिंग्स इन अ रो, सो द नंबर ऑफ गैप्स इज इक्वल टू 3. अब पहले दो में एक गैप है, दूसरे दो में फिर से एक गैप है और लास्ट वाले दो में भी एक गैप है, तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए, 3. सो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 3/4. तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. सो द आंसर इज 9/4. और वी कैन कन्वर्ट इट इंटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑल्सो. 8th क्वेश्चन.
प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स एंड सच दैट, जो भी दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, आई मीन बॉक्सेस दिए हैं उनको हमने फिल करना है। 2/3 है, अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 से, एंड 3 को कितने से करें, 10 से, तो बॉक्स में क्या आएगा, 5/10। अब जो बॉक्स में हमने टर्म भरी है ना 5/10, उसकी सिंपल फॉर्म लिखनी है। तो सिंपल फॉर्म कैसे लिखते होते हैं, इनको काट के, यानी कि अगर हम इनका HCF निकाल लें, उससे दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमें हमारी मिल जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक्सरसाइज ट्राई करना, एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।